सैनेट इलेक्शन 2018 में एमपीएस की खरीदो फरोख्त की वीडियो मंजर आम पर आ गई। अरकान असम्बली को पैसे वसूल और अदा करते देखा जा सकता है। 2018 में पीटीआई अरकान को खरीदने के लिए नोटों के ढेर लगा दिए गए। यही वजह थी कि पीटीआई ने अपने 20 अरकान को फारिग कर दिया था। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सियासी दुकान चमकाने के लिए दारों पर तनकीद अपोजिशन का वतीरा है। पीडीएम सिर्फ मफादात की सियासत कर रही है, ये सिर्फ लूट मार का पैसा बचाना चाहती हैं। पीडीएम के बाज लोग बचगाना बयान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी दरखास्त पर जो रहनुमाई फरमाएगी हम उसका एहतराम करेंगे। सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। एहसान इकबाल ने कहा कि 2/3 अक्सरियत ना होने पर ऑर्डिनेंस का इजरा जहालत की इंतहा है। पाकिस्तान का आइन फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के लिए तब्दील नहीं हो सकता। पाकिस्तान में तारीखी महंगाई कर दी गई। चीनी के बार बार उठने वाले बहरान के हल के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। मुल्क भर की 80 शुगर मिल्स में मॉनिटरिंग का जामे निजाम लगाने का फैसला। चीनी की पैदावार, सेल और टैक्सेस की मॉनिटरिंग होगी। जदीद निजाम के मंसूबे पर 35 करोड़ रुपए लागत आएगी। एमएनए सरदार मोहम्मद बख्श मेहर को नैब से क्लीन चिट मिल गई। इंक्वायरी खत्म करने के लिए मामला चेयरमैन नैब को भेज दिया। सिंध हाई कोर्ट में मोहम्मद बख्श मेहर के खिलाफ नैब इंक्वायरी से मुतल्लिक समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर का शवाहिद न मिलने का एतराफ। वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड का इजरा। जस्टिस काजी फायद ईसा के नोटिस पर 5 रुकनी लार्जर बेंच की तश्कील। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। अरकान ने अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा कि ये वक्त मिलकर अवाम की खिदमत का है। हर इलाके में यकसा तरक्याती काम होंगे। 2.5 बरस में मेहनत के साथ सूबे को दुरुस्त समत की तरफ गामजन किया। फिरदौस आशिक अबान कहती हैं लॉन्ग मार्च पीडीएम टोले के लिए डरावना ख्वाब साबित होगा। ओपोजिशन का अपना लॉन्ग मार्च गवा चुका है। ये लॉन्ग मार्च क्या करेंगे? अवाम करप्शन में लथपथ चोरों और लुटेरों को पहचान चुके हैं। पीडीएम ताश के पत्तों की तरह जल्द बिखर जाएगी। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 40 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 12,066 हो गई। मजीद 1,000 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,56,500 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,13,000 अफराद सेहतियाब। 31,510 मरीज से इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 23,38,000 हलाकतें, 10 करोड़ 71 लाख मरीज। अमेरिका में 4,77,000, ब्राजील में 2,33,000, भारत में 1,56,000, मैक्सिको में 1,67,200, रूस में 78,000, फ्रांस में 80,000, बरतानिया में 1,13,000 और सऊदी अरब में 6,406 अमवात। सुप्रीम कोर्ट में स्टील मिल से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस का स्टील मिल की हालत इज़्ज़ार पर इजहार बरहमी। स्टील मिल के अफसरान से पैसे रिकवर किए जाएं। एक ही लेटर पर सब अफसरान को फारिग किया जाए। विफाकी वजीर असद उमर और विफाकी वजीर निजकारी मियां मोहम्मद सोमरो भी अदालत में पेश। ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं हैदराबाद में एक नाकाम सियासतदानों का सर्कस लगा है। पीडीएम का बयानिया अपनी मौत आप मर चुका। सिंध की आवाम और तरक्की के लिए वजीर आला मुराद अली शाह ने क्या किया? पापा डैडी और मौलाना बचाओ मूवमेंट के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। हैदराबाद जलसे के लिए गाड़ियों का किराया डिप्टी कमिश्नर अदा कर रहे हैं। सिंध के सारे शहर कचरा कुंडी बने हुए हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में एहतजाज करने वालों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया।
तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं पीटीआई हुकूमत भागना चाहती है, हम भागने नहीं देंगे। पीडीएम का बयानिया आवाम का बयानिया है। हुकूमत ने मुल्क को 2.5 सालों में तबाही के किनारे पहुंचा दिया। हुकूमत ने लोगों को नौकरियां देने के वादे किए थे। मुल्क की बका पीटीआई हुकूमत ने दांव पर लगा रखी है। पीडीएम की जिद्दोजहद मुल्क की बका की जिद्दोजहद है। पीडीएम की जिद्दोजहद जमहूरियत की बहाली की जिद्दोजहद है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं पीडीएम की तहरीक जुल्म ज्यादती के खिलाफ है। हमारी तहरीक का मकसद सिविल बालादस्ती है। मुल्क में अमली तौर पर कोई हुकूमत मौजूद नहीं। जो हुकूमत कीमती कंट्रोल ना कर सके वो मुल्क क्या चलाएगी। जलसे भी होंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा, हुकूमत के इस्तीफे तक बार बार होंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है अवाम उससे बेहतर कोई नहीं जानता। सिसिलियन माफिया वो होता है जो अवाम का आटा और दवाई चोरी करता है। मौजूदा हुक्मरानों के मुसल्लत होने से मईशत आलूदा हो गई। मौजूदा हुकूमत ने इसराइल और बैरून मुमालिक से फंड्स लिए, कश्मीर का सौदा किया गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं सिलेक्टेड हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम परेशान हैं। लोग अब तब्दीली चाहते हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए दरखास्तों का जायजा लिया जा रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं ऑपोजिशन जितने मर्जी लॉन्ग मार्च कर ले, मिड टर्म इलेक्शन नहीं होंगे। ऑपोजिशन के दर्जनों लॉन्ग मार्च से भी इलेक्शन 2023 में ही होंगे। ऑपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग का तसलसल और हम खात्मा चाहते हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए ऑर्डिनेंस कौमी उमंगों की तर्जुमानी है। हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे से जमहूरियत मजबूत होगी। सेनेट इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान का तकर्रुर कर दिया। एजाज अनवर चौहान सिंध में सेनेट इलेक्शन के लिए रिटर्निंग अफसर मुकर्रर। साईं बख्श, नियाज अहमद, नदीम हैदर और अजहर सिंध में पुलिस पोलिंग अफसरान भी मुकर्रर। सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी किया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तमाम जजेस और अमले ने काम शुरू कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जिला कचहरी गैर मुआयना मुद्दत के लिए बंद नहीं है। बार कौंसिल बार एसोसिएशन की हड़ताल के ऐलान पर एक रोज अदालत बंद की एलामिया जारी। दूसरी जानिब हमले में मुलविस वकला के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज। 22 वकला पर दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं। वकला के लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए बार कौंसिल को रेफरेंस इरसाल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में LNG रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आज अदालतें भी गैर महफूज हैं। मुल्क की अदालतों के दरवाजे भी बंद हो गए। अदालतों में जो केसेस हैं, जो फैसले हैं, पूरी दुनिया जानती है। जब मुल्क में आईन व कानून और अदालतों का ये हाल होगा तो बड़ी नाइंसाफी होगी। मुल्क के हुक्मरानों को आईन व कानून की कोई परवाह नहीं। DGI SPR कहती हैं फौज का सियासत से ताल्लुक नहीं तो फिर जो मुल्क में हो रहा है 2018 में जो हुआ उसकी जिम्मेदार किसी की है। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में तौसी। 24 फरवरी को दोबारा तलबी। अदालत ने नैब के गवाहों को बयानात कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। दौरान समाअत लीगी रहनुमा ताहिर खलील सिंधु की नैब प्रोसिक्यूटर से तल्ख कलामी, जिस पर शहबाज शरीफ ने भरी अदालत में माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन में वफाकी वजीर फैसल बावडा नाअहली केस की समाअत। अमन तरक्की पार्टी की जानिब नजाकत अब्बासी पेश हुए। इलेक्शन कमीशन में पेश न होने पर वफाकी वजीर फैसल बावडा को 50,000 रुपए जुर्माना। इलेक्शन कमीशन ने 24 फरवरी को वफाकी वजीर फैसल बावडा को जाती हैसियत में तलब कर लिया। मोहम्मद अली सतपारा और दोनों गैर मुल्की कोहे पैमाओं की तलाश जारी। लापता कोहे पैमाओं में मोहम्मद अली सतपारा, आइसलैंड के जॉन स्नोरी और चिली के JP मोहर शामिल। तीनों कोहे पैमाओं का आखिरी बार राब्ता 8,200 मीटर बुलंदी से हुआ था।
सर्च ऑपरेशन में आज 2 मकामी कोहे पैमा हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फौजी मशक़ें अतातुर्क का आगाज। इफ्तिताही तकरीब स्पेशल सर्विसेज हेडक्वार्टर्स तरबेला में हुई। फौजी तरबियती मशक़ें 3 हफ्ते तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान के SSG और तुर्क स्पेशल फोर्सेज मशक़ों में शरीक। अमीर जमात इस्लामी सेंटर सराजुल हक कहते हैं PTI ने हुकूमती मामलात को ऑर्डिनेंस के जरिए चलाने में रिकॉर्ड कायम कर दिया। जमहूरियत के नाम हर एक तमाशा जारी है। वजीर आजम असम्बली में जाना गवारा नहीं करते। PTI, नून लीग और PP के अरकान एक दूसरे के खिलाफ खुल्लम खुल्ला गाली गलौज करते हैं। इंडोनेशिया में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल। जकार्ता में बिजली की फराहमी मुअत्तल, इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना की रोकथाम के लिए नई पाबंदियां आई। अबू धाबी में अवामी इज्तिमात और पार्टीज पर मुकम्मल पाबंदी। सिनेमा में भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। फैमिली तकरीबात और शादी ब्याह में 10 से ज्यादा अफराद की शिरकत पर पाबंदी होगी। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाउल हक कहते हैं कौमी टीम बेहतरी की तरफ गामजन है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज बहुत अहम है। T20 मैचेस में कोई भी टीम आसान नहीं होती। टीम का मोराल बुलंद है, बगैर दबाव के खेलेंगे।